नीति। यह शब्द सुनते ही दिल में एक तूफान सा उठता है। जैसे कोई अनजानी हवा हमारे मन के कोनों को सहलाकर बेचैन करके चली जाती है। क्या हमारा जीवन सचमुच पहले से लिखा हुआ है? क्या हर आंसू, हर मुस्कान, हर जीत, हर हार किसी अनदेखी शक्ति के इशारे पर नाचती है? या फिर हम अपने भाग्य के कारीगर हैं, जो हर पल को अपनी इच्छा, अपने सपनों की स्याही से रंगते हैं? ये सवाल हमारे दिल को चीरते हैं, रातों की नींद उड़ा देते हैं और हमें एक ऐसी तलाश में धकेल देते हैं जहां जवाब मिलना आसान नहीं। लेकिन इस तलाश में एक नाम ऐसा है जो एक दीपक की तरह जलता है, जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाता है। रमन महर्षि। उनकी शिक्षाएं, उनके शब्द, उनके विचार हमारे दिल के उन तारों को छूते हैं जो हमने खुद से भी छिपा रखे थे। यह कहानी सिर्फ नीति की नहीं, बल्कि आपके और मेरे दिल की है। यह उन भावनाओं की कहानी है जो हर रात चुपके से हमें सताती हैं, जो हमें अपने भीतर झांकने को मजबूर करती हैं। तो चलिए इस यात्रा में डूब जाएं, जहां हर शब्द आपके दिल को छुएगा, आपके आंसुओं को गले लगाएगा और शायद आपके जीवन को एक नई रोशनी देगा। नीति का आलिंगन। नीति कितना गहरा, कितना रहस्यमयी शब्द है। कभी यह हमें एक बोझ की तरह कुचल देती है, तो कभी एक ममता भरे आलिंगन की तरह हमें थाम लेती है। लेकिन नीति आखिर है क्या? क्या यह वह रास्ता है जो हमारे लिए पहले से चुना गया है? या यह वह कहानी है जो हम अपने कर्मों, अपने सपनों, अपने दुखों से लिखते हैं? रमन महर्षि ने इस सवाल को इतनी कोमलता से छुआ कि मानो उन्होंने हमारे मन के सारे डर, सारी बेचैनी को एक पल में पिघला दिया। वे कहते थे, नियति तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे करीबी साथी है। यह तुम्हें उस सत्य तक ले जाती है जो तुम्हारा असली स्वरूप है। इन शब्दों में कितनी गहराई है, कितना प्रेम है। यह सुनकर मन में एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे कोई हमें बता रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब जिंदगी की राहें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जब कोई सपना टूटकर बिखर जाता है, तो हमारा दिल चीख चीख कर पूछता है, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया? उस पल में रमन महर्षि की आवाज कानों में गूंजती है, हर दुख, हर सुख, हर आंसू तुम्हें कुछ सिखाने आता है। इसे गले लगाओ, इसे प्रेम से स्वीकार करो। और तब उस आंसुओं भरी रात में कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद जागती है। एक ऐसी उम्मीद जो हमें बताती है कि शायद यह दुख भी हमारे लिए एक उपहार है जो हमें और मजबूत बनाएगा। आत्मजांच, दिल की गहराइयों में उतरना। रमन महर्षि की शिक्षाओं का सबसे अनमोल रत्न है आत्मजांच। वे कहते थे, अपने दिल से पूछो, मैं कौन हूँ? यह सवाल इतना साधारण लगता है, फिर भी इतना गहरा कि इसे सुनते ही हमारा मन ठहर सा जाता है। हमारी जिंदगी की भागदौड़, हमारी चिंताएं, हमारे डर, सब कुछ एक पल के लिए रुक जाता है। और उस ठहराव में हम अपने भीतर की उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमेशा से हमारे साथ थी, लेकिन हमने उसे कभी सुना नहीं। एक बार एक भक्त, जिसके चेहरे पर उदासी की गहरी लकीरें थीं, रमन के पास आया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, उसका दिल टूटा हुआ था। उसने रोते हुए पूछा, महाराज, मेरी नियति इतनी क्रूर क्यों है? मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा हर सपना बिखर गया? रमन ने उसकी आंखों में देखा, एक ममता भरी मुस्कान दी और कहा, तुम जो कुछ भी हो रहा है, उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें सारी शांति मिलेगी। वहां तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप मिलेगा। उस भक्त की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद के थे। उसने महसूस किया कि शायद उसका दुख उसकी नियति का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति का रास्ता है।
क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? शायद आज रात जब सारी दुनिया सो रही होगी, आप अपने दिल से यह सवाल पूछें। शायद उस सवाल के जवाब में आपको अपनी नियति का सबसे खूबसूरत रहस्य मिल जाए। कर्म और नीति एक अनमोल नृत्य। नीति और कर्म, ये दो शब्द एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हैं कि इन्हें अलग करना नामुमकिन है। रमन महर्षि ने इसे एक खूबसूरत नृत्य की तरह देखा। वे कहते थे, तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति को रंग देते हैं और तुम्हारी नियति तुम्हारे कर्मों को आकार देती है। यह सुनकर मन में एक तस्वीर उभरती है, दो नर्तक जो एक दूसरे के साथ ताल मिलाकर नाच रहे हैं। कभी कभी वे एक दूसरे को छूते हैं, कभी दूर जाते हैं, लेकिन उनका नृत्य कभी नहीं रुकता। जब हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो कितनी बार हमें लगता है कि कुछ चीजें हमारी गलती नहीं थीं। हम सोचते हैं, यह मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन रमन हमें सिखाते हैं कि दोष देना आसान है, लेकिन उससे कुछ बदलता नहीं। वे कहते थे, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने मन को प्रेम और करुणा से भर दो, फिर देखो तुम्हारी नियति कैसे बदलती है। यह सुनकर मन में एक जोश जागता है, एक ऐसी ताकत जो हमें बताती है कि हम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं। एक बार एक युवा ने रमन से पूछा, महाराज, अगर सब कुछ नीति से तय है तो मेरे प्रयासों का क्या मतलब? रमन ने उसकी ओर देखा और एक बच्चे को समझाते हुए बोले, तुम्हारा प्रयास भी नियति का हिस्सा है। जैसे नदी अपने किनारों से बंधी होती है फिर भी बहती है, वैसे ही तुम्हारे कर्म नीति के साथ बहते हैं। यह जवाब सुनकर उस युवा के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसे समझ आया कि नियति और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी। जीवन की अनिश्चितता एक गहरा सबक। जीवन एक रहस्यमयी नदी है। कभी यह शांत होती है, कभी तूफानी। हम योजनाएं बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। उस पल में हमारा दिल डर से कांपने लगता है। हम सोचते हैं, अब क्या होगा? मैं इस तूफान से कैसे निकलूंगा? लेकिन रमन महर्षि हमें सिखाते हैं कि इस अनिश्चितता से डरने की जरूरत नहीं। वे कहते थे, जो हो रहा है उसे होने दे, जो आएगा उसे आने दे, तुम बस अपने दिल की शांति को थामे रखो। इन शब्दों में कितनी ताकत है! यह सुनकर मन से सारा बोझ उतर जाता है। एक बार एक व्यक्ति जिसका दिल टूट चुका था, रमन के पास आया। उसने कहा, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा हर सपना बिखर गया है। मैं हार गया हूं। रमन ने उसकी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, जो बिखरा है वह तुम्हारा बाहरी जीवन है। तुम्हारा असली स्वरूप कभी नहीं बिखरता। उसे खोजो। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे निराशा के नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के थे। उसने महसूस किया कि शायद उसका दुख उसे और मजबूत बनाने आया है। क्या आपने कभी ऐसी अनिश्चितता का सामना किया है? क्या आपने कभी अपने दिल में यह डर महसूस किया है कि अब सब खत्म हो गया? अगर हाँ, तो रमन की यह बात याद रखें, तुम्हारा सच्चा स्वरूप कभी नहीं हारता। वह हमेशा तुम्हारे भीतर चमकता है, बस तुम्हें उसे खोजने की जरूरत है। नियति का रहस्य, दिल से दिल तक। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें नियति के उस रहस्य को छूने की हिम्मत देती हैं जो हमारे दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा है। वे कहते थे, नियति तुम्हारे बाहरी जीवन को आकार दे सकती है, लेकिन तुम्हारा आंतरिक जीवन केवल तुम्हारे हाथ में है। यह सुनकर मन में एक अजीब सी आजादी का एहसास होता है। हम भले ही हर चीज को नियंत्रित न कर सकें, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम हर परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे।
उनकी एक और बात जो दिल को छू जाती है वह है जो होना है वह होगा, जो नहीं होना है वह नहीं होगा। इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है? यह सुनकर मन से सारी चिंताएं पिघल जाती हैं। यह हमें सिखाता है कि हर पल को प्रेम से, शांति से और हिम्मत से गले लगाना चाहिए। एक बार एक महिला जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, रमन के पास आई। उसने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरी नेति ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। रमन ने उसकी ओर देखा और एक माँ की तरह कोमल स्वर में कहा, नेति ने तुमसे कुछ नहीं छीना। उसने तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से मिलाने का रास्ता दिखाया है। यह सुनकर उस महिला के आंसू रुक गए। उसने महसूस किया कि शायद उसका दुख उसे अपने भीतर की उस शक्ति से मिलाने आया है जो कभी खत्म नहीं होती। स्वयं को खोजने की यात्रा। रमन महर्षि का मानना था कि नियति का असली जवाब तब मिलता है जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं। वे कहते थे, जब तुम यह समझ लोगे कि तुम यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हो, तो नियति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यह सुनकर मन में एक आलोक जल उठता है। हमारी सारी बेचैनी, सारे डर केवल इसलिए हैं क्योंकि हम खुद को गलत समझते हैं। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, मैं नेति के बंधन से कैसे मुक्त हूँ? रमन ने उसकी ओर देखा, एक पिता की तरह मुस्कुराया और कहा, नेति से लड़ो मत। बस यह जान लो कि तुम उससे बहुत ऊपर हो। यह जवाब सुनकर उस भक्त का चेहरा चमक उठा। उसे समझ आया कि असली मुक्ति नियति को हराने में नहीं, बल्कि उसे प्रेम से स्वीकार करने में है। क्या आपने कभी अपने भीतर की इस यात्रा को शुरू किया है? क्या आपने कभी अपने दिल की गहराइयों में उतरकर यह जानने की कोशिश की कि आप असल में कौन हैं? अगर नहीं, तो आज यह पहला कदम उठाएं। अपने दिल से पूछें, मैं कौन हूं? और उस जवाब में आपको शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मिल जाए। नेति और प्रेम एक अनमोल बंधन। रमन महर्षि की शिक्षाओं में प्रेम का एक खास स्थान है। वे कहते थे, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लोगे तो तुम्हें हर किसी में वही प्रेम दिखेगा। यह प्रेम ही है जो हमें नेति के सारे डर से मुक्त करता है। जब हम दूसरों के लिए प्रेम और करुणा महसूस करते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। वे कहते थे, प्रेम में कोई नेति नहीं होती, प्रेम में केवल एकता होती है। यह सुनकर मन में एक गहरी लहर उठती है। हमारी सारी जिंदगी, सारी नियति, सारे कर्म केवल एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, प्रेम की मंजिल। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति रमन के पास आए। उनके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ किया, लेकिन मुझे कभी सच्चा सुख नहीं मिला। रमन ने उनकी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम दूसरों के लिए प्रेम और करुणा महसूस करोगे तो तुम्हें वह सुख अपने आप मिल जाएगा। यह सुनकर उस बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आया कि उनकी नियति उन्हें इस सत्य तक ले आई थी। नियति को प्रेम से गले लगाना। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि नियति से डरने की जरूरत नहीं। नियति हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा साथी है। वे कहते थे, नियति तुम्हें वही देती है जो तुम्हारे दिल को और मजबूत बनाए। यह सुनकर मन में एक गहरी शांति छा जाती है। हम समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए है, हमारे विकास के लिए है। एक बार एक युवती जिसने अपने जीवन में बहुत दुख देखा था, रमन के पास आई। उसने कहा, मेरी नियति ने मुझे बार बार धोखा दिया, मैं अब थक गई हूं। रमन ने उसकी ओर देखा और एक बड़े भाई की तरह कहा, नियति ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसने तुम्हें वह ताकत दी है
जो तुम्हें और ऊंचा उठाएगी। यह सुनकर उस युवती के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी नियति उसे एक नई शुरुआत की ओर ले जा रही है। तो आइए हम रमण महर्षि की इन शिक्षाओं को अपने दिल में उतार लें। आइए हम अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? आइए हम नियति को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेम भरे आलिंगन की तरह स्वीकार करें। आइए हम हर पल को प्रेम, शांति और हिम्मत के साथ जिएं। क्योंकि जैसा कि रमण महर्षि ने कहा था, तुम्हारा सच्चा स्वरूप प्रेम है, शांति है और अनंत आनंद है। नीति के साथ नृत्य। नीति के साथ जीना एक नृत्य है। कभी यह नृत्य धीमा होता है, कभी तेज। कभी यह हमें हंसाता है तो कभी रुलाता है। लेकिन रमण महर्षि हमें सिखाते हैं कि इस नृत्य से डरने की जरूरत नहीं। वे कहते थे, नियति तुम्हें वह सबक सिखाती है जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप तक ले जाए। यह सुनकर मन में एक नई ऊर्जा जागती है। हम समझ जाते हैं कि हर कदम, हर ठोकर, हर मुस्कान हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। एक बार एक व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, रमण के पास आया। उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी नीति ने मुझे कुछ नहीं दिया। रमण ने उसकी ओर देखा और एक दोस्त की तरह कहा, नियति ने तुम्हें वह दिया है जो सबसे अनमोल है, तुम्हारा सच्चा स्वरूप। उसे खोजो। यह सुनकर उस व्यक्ति का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी नियति उसे अपने भीतर की उस शक्ति से मिलाने आई थी जो कभी खत्म नहीं होती। नीति का प्रेम भरा उपहार। नीति को समझना आसान नहीं। यह एक ऐसी पहेली है जो हमारे दिल को बार बार उलझाती है। लेकिन रमण महर्षि हमें सिखाते हैं कि इस पहेली को सुलझाने की जरूरत नहीं। हमें बस इसे प्रेम से गले लगाना है। वे कहते थे, नियति तुम्हें वह देती है जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। यह सुनकर मन में एक गहरी शांति छा जाती है। हम समझ जाते हैं कि हर दुख, हर सुख, हर अनुभव हमारे लिए एक उपहार है। तो आइए हम इस उपहार को प्रेम से स्वीकार करें। आइए हम नियति के साथ नृत्य करें, बिना डर, बिना चिंता। आइए हम हर पल को जिएं जैसे यह हमारा आखिरी पल हो। और आइए हम अपने दिल से वह सवाल पूछें जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएं, मैं कौन हूं? इस कहानी को सुनकर आपके दिल में क्या लहरें उठीं? क्या आप भी नियति के इस रहस्य को अपने दिल से छूना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज रात जब सारी दुनिया सो रही होगी, अपने दिल से यह सवाल पूछें। और उस जवाब में शायद आपको अपनी नियति का सबसे खूबसूरत रहस्य मिल जाए। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।